हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में पढ़ेंगे वर्ण क्या होता है। चलो देखते हैं वर्ण क्या होता है। ध्वनियों के मौलिक और सूक्ष्मतम रूप जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि और लिखित रूप को अक्षर बोलते हैं। ठीक है, हम लोग किसी भी वर्ण को क्या नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। वही हमारा क्या है, वर्ण है। जैसे कि क, ख, ग, अ, ए, ये सब क्या है, हमारे वर्ण हैं। किसी शब्द को अगर हम विभाजित करें तो हमें इसमें छिपे हुए वर्णों का पता चलता है। वह हमारे क्या होंगे, वर्ण होंगे। जैसे कि सभा, सभा में स, अ, भ, आ, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। अगला देखते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी भी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। ऐसे वर्ण अगर उसे उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे क्या होंगे, स्वर वर्ण होंगे। जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ। ठीक है, इनको उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्णों के उच्चारण के लिए, स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए कंठ और तालु का प्रयोग होता है और इन वर्णों को बोलते समय ओठ और जीभ पर ज़्यादा असर नहीं होता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर देखते हैं क्या होता है। ऐसे स्वर वर्ण जो आपके मौलिक या स्वतंत्र रूप में होते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर के कुल 3 भेद होते हैं। पहला होता है हास्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और थर्ड होता है प्लूत स्वर। तो हास्य स्वर क्या होता है ये देखते हैं। वे स्वर वर्ण जिन्हें कम समय में क्या किया जाता है, उच्चारण किया जा सकता है, उसे हास्य स्वर कहा जाता है। जिसको बोल सकते हैं, जिसको उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। इसमें अ नहीं आएगा, अ होगा, उ होगा, ई होगा और ऋषि होगा। इनको उच्चारण करने में हमें दीर्घ से कम समय लगता है, वह हास्य स्वर होता है। अगला देखते हैं, दीर्घ स्वर क्या होता है। एक बार एक चीज़ और ध्यान रखते हैं, इसमें मूलतः 4 ही होते हैं ना। जो हास्य स्वर कितने होते हैं ये बोलेगा तो 4 होते हैं, 4 होते हैं। अगला देखते हैं, दीर्घ स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये याद रखना, हास्व से ज़्यादा समय लगता है, वह दीर्घ स्वर में आता है, या उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या होती है 7। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और अ। ये सारे हमारे क्या होंगे, दीर्घ स्वर होंगे। अब देखते हैं प्लूत स्वर क्या होता है। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में दीर्घ स्वर वर्णों से भी अधिक समय लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है, उसे प्लूत स्वर कहा जाता है। ठीक है, प्लूत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने या शब्द को गहन भाव में कहने के लिए किया जाता है। जैसे कि ओम, सुनो इत्यादि शब्द क्या हैं, प्लूत स्वर हैं। एक बार फिर देखते हैं, हास्य स्वर वे स्वर जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हास्य स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर हास्य से ज़्यादा समय लगता है, वो दीर्घ स्वर होता है। और प्लूत स्वर वे स्वर होते हैं जिसे हास्य से और दीर्घ से ज़्यादा समय लगता है, मतलब 3 गुना समय लगता है, उसे प्लूत स्वर कहते हैं। देखते हैं हम लोग संयुक्त स्वर क्या होते हैं और इनके कितने भेद होते हैं। जब 2 मूल स्वरों के संयोग से एक अन्य स्वर वर्ण
का निर्माण होता है उसे हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या बोला? मूल स्वरों के संयोग से एक अन्य स्वर वर्ण का निर्माण होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसके पहले भाग में एक ह्रस्व स्वर और दूसरे भाग में एक दीर्घ स्वर होता है। संयुक्त स्वर के उच्चारण में सामान्य से अधिक बल लगता है, मतलब सामान्य से अधिक बल लगता है। इनकी संख्या सिर्फ 2 है, जिन्हें दीर्घ स्वर में भी शामिल किया जाता है। कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। ए, औ। ए अब किस किस से बनता है? ए को तोड़ सकते हैं, जैसे अ और ए, ये क्या हो जाएगा? ए। औ में अ और ओ, औ। तो संयुक्त स्वर की संख्या क्या है? 2 है। कौन कौन सी है? ए है और औ है। अब ये एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मूल स्वरों के संयोग से एक अन्य स्वर वर्ण का निर्माण होता है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे कि संयुक्त स्वर के उच्चारण में सामान्य से अधिक बल लगता है, उन्हें हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या सिर्फ कितनी है? 2 है। कौन कौन सी है वो? ए है और अ है। देखते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। स्वर वर्णों के युक्त आश्रित वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। एक साधारण लैंग्वेज में बताया जाए, एक शब्द में बताया जाए, वे वर्ण जिसको उच्चारण करने में स्वर की आवश्यकता होती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के अक्षर स्वतंत्र रूप में नहीं होते और इन्हें उच्चारण करने के लिए वर्णों की सहायता होती है या सहायता लेनी पड़ती है। मैंने अभी बताया, वे वर्ण जिसको उच्चारण करने में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। वर्णमाला के क वर्ग से लेकर य वर्ग एवं श वर्ग तक सभी व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? अगर पूछा जाएगा कि इनकी संख्या कितनी है तो 33 है और प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ की ध्वनि छिपी होती है। जैसे कि आप क को उच्चारण कर रहे हो तो क को उच्चारण कर रहे हो तो क धन अ, क, ख, ग। आप खुद देखिएगा जब उच्चारण करेंगे तो उसमें अ की ध्वनि निकलती है। तो व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिसको उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वे वर्ण हमारे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ये देखते हैं कि व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन क्या होता है। ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें उच्चारित करते समय हमारी जीभ मुख के अन्य भागों जैसे कि कंठ, तालु, दंत या ओंठ से स्पर्श करती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण कहा जाता है। स्पर्श वर्ण को उच्चारण स्थान के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि क वर्ग में कौन कौन सा रखा गया है? क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग में कौन सा रखा है? च, छ, ज, झ, इञ। ट में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सारे आपके क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। अंतः मतलब होता है भीतर और सत मतलब होता है स्थित। अंतस्थ वर्णों के उच्चारण में ध्वनियां मुख के भीतर ही रह जाती हैं, वो क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। इनके उच्चारण का
तरीका स्वर और व्यंजन के बीच सा होता है और इनकी संख्या केवल 4 होती है, जैसे य, र, ल, व। अब बोलेगा अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार, मतलब कितने वर्ण होते हैं उसमें, तो बस याद रखिएगा 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। अब ये बताइए स्पर्श व्यंजन के कितने कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है? तो इसमें कितने वर्ग में डिवाइड किया गया है आपका? तो 5 वर्ग में। कौन कौन से एक बार फिर देख देते हैं। क के सारे वर्ण आएंगे, क ख ग घ अणा। च वर्ग आएगा, च में क्या आएगा? च छ ज झ इया। ट वर्ग में क्या आएगा? ट ठ ड ढ अणा। त वर्ग में पूरा आएगा त थ द ध न। प वर्ग में आएगा प फ ब भ म। ये सारे हमारे क्या होंगे? स्पर्श व्यंजन होंगे। और अंतस्थ व्यंजन में क्या होंगे? य, र, ल, व होंगे। अगला देखते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? एक जनरल लैंग्वेज या जनरल टर्म में बताएं तो ऊष्म मतलब क्या होता है? जिसमें जिसको उच्चारण करने में, जिस वर्ण को उच्चारण करने में हमें गर्मी पैदा होती हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जिन्हें उच्चारित करते समय कंठ से निकलने वाली मुख के विभिन्न भागों से टकराकर हल्की गर्म हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? श, 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 ह। ये क्या होगी? ऊष्म व्यंजन होंगी। अब व्यंजन में हमने 3 पढ़ा, स्पर्श पढ़ा, अंतस्थ पढ़ा और ऊष्म पढ़ा। ठीक है। अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर वर्णों के। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। संयुक्त स्वर वर्णों की तरह संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। इनमें 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्ण का समावेश होता है। समावेश मतलब मिलना या छुपा हुआ उसमें वर्ण। साथ ही स्वर वर्ण अ भी जुड़ी होती है। जैसे देख लेते हैं। त्र में क्या है? त है, र है, अ है। ज्ञ में क्या है? ग है, य है और अ है। ये वर्ण छिपे होते हैं, इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श्र में क्या है? श है, र है, अ है। ये सब क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हम लोग हिंदी में क्या क्या पढ़ें, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े वर्ण। एक शॉर्ट में बता देती हूँ वर्ण क्या होता है। वर्ण वे मौलिक और सूक्ष्मतम रूप होते हैं जिसे हम लोग विभाजित नहीं कर सकते, वो हमारे वर्ण होते हैं। क ख ग घ अ, ये सब हमारे वर्ण हैं। स्वर वर्ण वे वर्ण होते हैं जिसको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी? मूल स्वर पढ़ा और संयुक्त स्वर पढ़ा। अब मूल स्वर में क्या क्या होते हैं? एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। ह्रस्व में कम समय लगता है, ऐसे वर्ण आते हैं जिसको उच्चारण करने में कम समय लगता है। दीर्घ में उससे ज़्यादा समय और प्लुत में सबसे ज़्यादा समय लगता है। संयुक्त स्वर क्या है? 2 स्वरों के संयोग से एक अन्य स्वर वर्ण का निर्माण होता है, वही हमारा संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त स्वर में 2 आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए आता है और अ आता है। उसके बाद हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? ऐसे वर्ण होते हैं जिसको उच्चारण करने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो हमारे होते हैं व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे कि इसमें कितने छुपे होते हैं? 33 होती है इनकी संख्या और 33 में 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, है ना, ये सारे वर्गों में डिवाइड किया गया है। त वर्ग और प वर्ग। व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। तो हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन में ये क च ट त प वर्ग के आएंगे इसके अंदर। अंतस्थ में क्या आएंगे? य र ल व आएगा। ऊष्म में आएगा श श स ह आएगा। और संयुक्त व्यंजन क्या बोलते हैं?
स्वर वर्णों की तरह संयुक्त व्यंजन भी होते हैं और दो या दो से अधिक व्यंजन वर्ण का इसमें समावेश होता है, उससे बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।